हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्टल डिटेल्स के बारे में और साथ ही साथ जो आपका ऑफलाइन डाउट क्लास सेंटर होगा उसके बारे में। कल मैंने पोस्ट भी करा था एंड थोड़ा सा पता रिवील करने में मुझे क्योंकि सरप्राइज था आप लोगों के लिए, लेकिन ठीक है, अभी जो उसका एक थोड़ा सा हिस्सा अपन रिवील कर रहे हैं। एंड बच्चों को कंफ्यूजन भी था कि सर हॉस्टल है क्या, कॉस्ट है क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस वीडियो में समझ लो, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बच्चे भी ये जानना चाहते हैं ना कि भाई मैं आऊँगा सर, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, है ना। देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा सेंटर बन रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ये आपका सेकंड फ्लोर है। अब देखो सेकंड फ्लोर में क्या है बेटा, सेकंड फ्लोर में अपने पास स्टूडियो है जहां पर मैं शूट करता हूँ, ठीक है। और स्टूडियो के साथ बेटा एक ऐसा हिस्सा है, मान के चलो एक 2 BHK फ्लैट जैसा है, ठीक है, हॉल है, उसमें रूम है 2, है ना, किचन वगैरह सब है, ठीक है। और इसी के साथ अटैच मान कर चलो कि तो एक 1 BHK भी है, ठीक है। तो ये जो 1 BHK है, ये जो 2 BHK है, इससे पहले मैं जहांगीराबाद में रह रहा हूँ अभी, तो जहांगीराबाद में भी सेम कंसेप्ट है कि मैं रहता हूँ, मेरे साथ बच्चे रहते हैं, तो सेम कंसेप्ट अपन को वहां पे भी रखना है कि मैं रहता हूं और मेरे साथ बच्चे रहेंगे, क्योंकि स्टूडियो क्लासेस भी वहीं पे चलेंगे सेकंड फ्लोर पे। अभी ये दोनों फ्लोर का काम चल रहा है, ये दोनों फ्लोर का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये रेसिडेंस के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें गार्डन वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये अभी मैंने रिवील नहीं करा है ना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। फिलहाल क्या है बेटा, अपने पास ये वाला फ्लोर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पानी वानी सब कुछ कनेक्शन। अब देखो 2 थॉट थे मेरे दिमाग में। पहला थॉट ये था कि एज अ हॉस्टल अपन 6, 6.5, 7 हज़ार रुपए लें, जो हर इंसान लेता है, और बच्चों को सारी फैसिलिटीज दें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप खाने के लिए पैसे लेते हो तो कहीं ना कहीं हर इंसान ये सोचने लगता है कि यार थोड़ा पैसा बचाते हैं, बच्चों को अच्छा खाना खिलाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने ये जो खाने वाला पोर्शन था ना, ये मैंने हटा दिया कि नहीं यार, खाना बच्चा को जो खाना होगा आंटी मैं लगवा दूंगा, ठीक है, बच्चे को जो खाना होगा, जैसा खाना होगा वो अपने हिसाब से बनवा कर खाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्टल में देखना, आप बच्चे पैसे तो दे देते हैं, मजबूरी में रहना पड़ता है। लड़के तो फिर भी रूम लेके रह लेते हैं, लड़कियों के लिए बहुत मजबूरी होती है कि वो घटिया खाना खाकर रह रही हैं, पढ़ रही हैं, ठीक है, तो एक अलग चैलेंज है बेटा। तो मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट ये रखा है कि अभी यहाँ पर छत पे भी एक रूम है, मानकर चलो आराम से अगर रहोगे ना, एक रूम में 2 लोग 3 लोग भी अगर रहते हैं, ठीक है, तो कम से कम 12 से 14 लोग रह सकते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि ज्यादा कचलापन नहीं करेंगे, 11-12 लोग ही रखेंगे, ठीक है, 11-12, क्योंकि जो रूम्स है बेटा वो बड़े बड़े हैं, ठीक है, छत का एरिया बड़ा, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट पे है ये। सामने का बालकोनी इतना बड़ा है कि उसमें आराम से बैठोगे तो 10-12 लोग बैठ जाओगे, बालकोनी सिर्फ इतना बड़ा है, क्योंकि सामने का हिस्सा मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैंने क्या प्लान करा बेटा, मैंने ये प्लान करा कि बच्चों से मैं 2200 रुपए लूंगा, ठीक है। अब इस 2200 में क्या क्या इंक्लूड रहेगा ये समझो। सबसे पहली बात, इसमें रेंट आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका वाईफाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगेगा वो आ जाएगा, और प्लस जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए आपको कोई भी चार्ज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि बच्चा अगर कभी घर पे रहता है, अभी क्या हॉस्टल में अगर आप हो और घर पे रहते हो तो भी खाने का पैसा आपको देना पड़ता है, 1000 रुपए माफ होता है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मैं खुद भी वहां पे रहूंगा। तो हम लोग क्या रहेंगे, जैसे 10-12 लोग जो भी हैं, 10 लोग हैं चाहे 12 लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले महीने में 2-2 हज़ार रुपए मिलाकर जो भी राशन है वो अपन ले आएंगे, ठीक है, गैस का खर्चा, जो भी सब्जी वगैरह वो सब सेटअप अपन कर लेंगे, ठीक है। और आंटी को बुला लेंगे, आंटी क्या करेगी बेटा, 500 रुपये महीना लेगी, ठीक है, और ज़्यादा हुआ तो 600 रुपये महीना लेगी, तो वो क्या करेगी, खाना वगैरह बना देगी। तो आपको खाने वाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस अपने को यह क्या है बेटा कि जो अपन को खाने का मन रहेगा अपन वो ले आएंगे। अगर अपन को ये सब्जी खाना है या तो अपन को कुछ भी खाना है, पनीर खाना है, तो वो अपन लाकर खुद से अपने हिसाब से खा सकते हैं, है ना। और आप बोल सकते हो आंटी को कि आंटी हम तो आपको पैसा देते हैं, आप तो खाना अच्छा खिलाओ, इसलिए खाने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी भैया कि बच्चों को इन 2200 में मैं बेड भी दे दूंगा, ठीक है, बेड के साथ मैं स्टडी टेबल भी दे दूंगा, है ना। बेड हो गया आपका, स्टडी टेबल हो गया, जो भी बर्तन वगैरह लगेगा ना शिफ्ट होने के लिए, वो बर्तन वगैरह हो गए, जो गद्दे वगैरह, वो सारी चीजें मैं दे दूंगा। समझो फैसिलिटीज हॉस्टल जैसे ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि इसको सेमी हॉस्टल आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर मैं 6000 लेता हूँ बच्चों से,
ठीक है, तो अब वो कहीं ना कहीं यार खाने पीने में वो चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन इसलिए खाने पीने की जिम्मेदारी बच्चों पे ही रहेगी कि भैया जो बनाना है जो खाना है खाओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लोकेशन का। ठीक है, लोकेशन की अगर बात करें, देखो ये आपका टीआईटी कॉलेज है। ठीक है, यहां पर एक रेस्टोरेंट है ना, कौन सा, नाइन कुछ ऐसा है, यहां पर आपका कॉर्पोरेट कॉलेज है। ठीक है, देखो अभी तक क्या था, टीआईटी से बच्चे निकलते हैं सब कहाँ जाते हैं, सब जाते हैं आनंद नगर। ठीक है, और टीआईटी से आनंद नगर का जो डिस्टेंस है ये है आपका 1.2 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अपना लोकेशन कहाँ पे, अपना लोकेशन ये है कि अब आपको टीआईटी कॉलेज से आनंद नगर नहीं जाना है, आपको टीआईटी कॉलेज से इस तरफ आना है। ठीक है, आपको ये डैम दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा, है ना, तो जैसे आप टीआईटी कॉलेज से आगे जाएंगे तो इस तरफ एक रोड जाता है। ठीक है, एक नया कॉलोनी कटा जिसका नाम है आनंद लेक सिटी। ठीक है, तो इस आनंद लेक सिटी में यहाँ पर कोने में आपको ये मेरा जो भी हॉस्टल बोल लो या तो घर बोल दो या तो स्टूडियो बोल दो, क्योंकि कंसेप्ट बहुत प्यारा है, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ अच्छे से। सभी को यहाँ पर मैं बुलाऊंगा भी, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया बेहतरीन यहीं पर पार्टी वार्टी होगा बेटा। एंड फ्यूचर यहीं पर मैं देख रहा हूँ, फ्यूचर जो भी ऑफलाइन चीजें होंगी मैं यहीं पर देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आनंद नगर में भी ट्राई करा, लेकिन पता नहीं क्यों इतना रेंट हाई है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर 30,000 में रेंट दूंगा तो कहीं ना कहीं वो रेंट तो मुझे बच्चों से ही निकालना पड़ेगा ना। तो फ्यूचर वही है, मान के चलो जो भी चीजें मैं करूंगा ना ऑफलाइन में इस तरफ ही करूंगा। हाँ भैया, तो टीआईटी कॉलेज से अगर बात की जाए तो मेरे घर तक की जो दूरी है ना वो है आपका 1.6 किलोमीटर। हाँ 1.6 ही है। ठीक है, 1 किलोमीटर आपको इधर आना, बाकी थोड़ा सा 1.6 किलोमीटर है। अब देखो बच्चे जो नया शिफ्ट होंगे, पहली बात तो मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों को रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बच्चे नीट एंड क्लीन भैया, जो नशा वगैरह करता है जो इधर उधर करता है प्लीज मैं बोलूंगा आप मत आए, क्योंकि जब आप आएंगे मुझे भेजने में बड़ा दुख होगा। जिनको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई से मतलब है, गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि देखो यार कहीं ना कहीं मैं रख रहा हूँ, जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं गाइड भी करूंगा, सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री करवा रहा हूँ। जो बच्चे अच्छे होंगे पूरा घर का एक्सेस उनके पास है भैया, छत इतना बड़ा, आराम से बैठ जाओगे 2 मिनट में मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि सामने तालाब है एकदम, मतलब मान कर चलो कि सब चीजों से दूर, है ना, कोई पैपा पोपा नहीं, कोई भी नहीं, आराम से आपको रहना है, पढ़ना है, और आराम से क्या करना है बेटा, रहना है, पढ़ना, और क्या करोगे उससे वाला कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो ये जो दूरी है 1.6 किलोमीटर है। फिलहाल अभी मैं क्या करूंगा, ऑटो करवा दूंगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉलेज आपको छोड़ देगा, कॉलेज से ले भी आएगा, और अगर आप लोग ग्रुप बना लेते हो तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस आप 10 मिनट में कवर कर सकते हो। पैदल आप आ सकते हो, डैम का रास्ता पकड़ के सीधे आप टीआईटी कॉलेज निकलोगे। तो फिलहाल मैं ऑटो भी करवा दूंगा, खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं, सिस्टम अच्छा बन जाएगा। ठीक है, सचिन सर चैतन्य सर का स्टूडियो वहीं पे सेटअप हो रहा है, तो दोनों सर वहीं पे रहेंगे, मैं भी खुद भी क्लास लूंगा, क्योंकि यार वहां पे मैंने चीजों को बनाया एकांत में, कि वहां पे गाड़ी की पार्किंग भी रहेगी, गार्डन वार्डन, तो वो ठीक है, अभी मैं आगे चीजें रिवील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल ये डिटेल से बेटा कि 2200 रुपये आपको रेंट देना है, जिसमें गद्दा बर्तन जो भी है, पंखा वंखा सब अपन ने लगा दिया है, बस आपको बैग लेकर आना है, रहना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बर्तन गैस सब मैंने इंतजाम करवा दिया, जो आंटी आएगी खाना बनाने उसको भी फिक्स करवा दिया, बात करवा दूंगा भैया। ठीक है, अपन को बस क्या करना है बेटा, एक ही बार अपन क्या करेंगे, पैसा मिलाएंगे, मैं भी पैसा मिलाऊंगा, अगर मैं भी खाऊंगा तो पैसा मिलाएंगे अपन, एक बार राशन उठा के ले आएंगे। ठीक है, सब्जी का फिर अपन इंतजाम कर लेंगे कि हाँ सब्जी इस दिन क्या खाना है, जिस दिन जो खाना होगा सब्जी ले आएंगे, आंटी आएगी बना के चली जाएगी, है ना। उनको अपन फिर बोल सकते हैं कि आप ऐसा बनिए, कभी पराठा खाने का मन है अपन तो वो खा लिए, है ना, कभी कुछ और खाने का मन है, हलवा खाने का मन तो वो बनवा के खा लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर है, खाना आपको बस बोलना है कि आंटी कैसा बनवाई, वो चीजें आपको करनी है। ठीक है, बाकी लेना आपको कुछ भी नहीं है, बर्तन वर्तन प्लेट व्लेट ग्लास व्लास जो भी चीजें वो सब मैं करवा दूंगा, बेड हो गया, गड्ढा हो गया, स्टडी टेबल हो गया, सब कुछ मैं करवा दूंगा, वाईफाई वगैरह भी करवा दूंगा, बस आपको रहना है और अच्छे से पढ़ना है। फ्यूचर में इसी में हमारा डाउट क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही नीचे का फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा ऑफलाइन डाउट सेंटर है वो यही होगा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से जो बच्चे इस तरफ जाते हैं ना, अब इस तरफ की तो अगर आप इधर रूम लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि महंगा हो गया बिना मतलब का आनंद नगर। ठीक है, कंजेस्टेड वो अलग हो चुका है ना, तो इसलिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि अब आप लोग इस तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि जो भी अब चीजें होंगी ना मैं अब यहीं पे प्लान करूंगा अपने हॉस्टल में, क्योंकि जगह मेरे पास अब बहुत है, क्योंकि अपनी खुद की प्रॉपर्टी है भाई साहब, तो भाड़ा वाड़ा देना नहीं है, तो मैं चीजों को और अच्छे से यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उसमें भाई का नंबर भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ भाई का नंबर, तो जिनको भी रहना हो भैया 1-2 दिन में आ जाओ।
ठीक है, आकर मस्त देख लो जिसको रहना है। ठीक है, बाकी गाड़ी का आने जाने का सब मैं करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 232404447। ठीक है, भाई से बात कर सकते हो, या तो अगर नंबर ना लगे भाई से बात ना हो तो मुझसे बात कर लेना। ठीक है बेटा, यार सोचने वाला काम नहीं है, आप तो आराम से आके रहो, पढ़ो लिखो यार, उतना माथा का हेडेक नहीं पालना है ना। बच्चे डिटेल्स के लिए बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के ही बच्चों को डिटेल्स दे दिया जाए कि भैया क्या डिटेल्स है। ठीक है, 22 तो ठीक है, 2000 आप रेंट मान लो, एक है 200 रुपये बिजली का बिल, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपन को करना। हाँ, सारी चीजें अच्छी है, रूम्स भी बड़े बड़े, वॉशरूम भी बड़े बड़े। ठीक है, खिड़कियां भी बड़ी बड़ी। अगर लाइट नहीं भी, अगर लाइट भी चला जाता है ना तो आपके किसी रूम में अंधेरा नहीं होगा, तो उस कंसेप्ट से अपन ने बनाया। और बाकी जब घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा भैया तो फ्रंट के हिस्से से अपन वीडियो बनाएंगे, बाकायदा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। एंड मैंने सोच सही रखा यार कि नहीं भैया, पूरी जिम्मेदारी लूंगा, पैसे मैं कमाऊंगा, लेकिन नहीं कमाना पैसे में, बस मेंटेनेंस निकल जाए, उससे ज्यादा यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या निकल जाए बेटा, ये घर है, इसको मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो निकल जाए, बिजली का बिल निकल जाए, बस उससे ज्यादा नहीं है। एक इस मोटिव से नहीं बना कि अपन को इससे पैसे कमाने। ठीक है, यहाँ पे बच्चे रह भी लेंगे, बच्चों का भी अच्छा है। ठीक है, मुझे भी क्या कॉलेज के रिपोर्ट्स मिलते रहेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं बेटा, सिर्फ वही अप्लाई करना, उसके अलावा सेकंड ईयर के बच्चे को अपन नहीं रख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर से बच्चे रहेंगे उसको अपन अपने हिसाब से रख पाएंगे, और जो थोड़ा इधर उधर करते हैं, नशा वसा करते हैं भैया, एकदम दूर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए, थोड़ा अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। एंड जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितने मैक्स टू मैक्स, तो देखो जो बड़ा रूम होगा उसमें अपन 3 लोगों को रखेंगे, जो छोटा रूम होगा 2। हॉल अपन फ्री रखेंगे एक, जहां पर आप पढ़ सको। ठीक है, फिर जहाँ रूम है वहां पे अपन बच्चे रखेंगे, हॉल अपन फ्री रखेंगे। पढ़ने का स्पेस मैं आपको अच्छे से दे दूंगा, तो स्पेस का तो टेंशन नहीं लेना है, इतना बड़ा घर है, 10 लोग, मतलब इसमें इतना बड़ा घर है कि मान के चलो कि 50 लोग भी रह लो, कोई दिक्कत। सिर्फ 8 तो बाथरूम है इसमें, पूरे फ्लोर की बात करो, 3 फ्लोर में 8 बाथरूम है, छत पे भी एक बाथरूम, 9 बाथरूम है सिर्फ। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।